एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो वेरी 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 आफ्टरनून गाइस। तो अभी मैं जा रही हूँ निशवान को लेने, और कल उसकी छुट्टी हो गई थी बाय मिस्टेक। हस्बैंड सोते रह गए, मैं भी सोती रह गई, क्योंकि इतनी हैवी दवाइयाँ चल रही है। एक दो दवाइयाँ नहीं चल रही मेरी, बहुत सारी दवाइयाँ चल रही। दवाइयों के अंदर भी दवाइयाँ हैं। इतनी हैवी दवाइयाँ चल रही है ना कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। बहुत हैवी दवाइयाँ चल रही है। इसमें 2 पत्ते हैं, ठीक है। तो दवाइयों में इतना नशा है ना कि आप एक बार दवाई खा लो तो आप झूमने लग जाओगे। ऐसा लगेगा कि जैसे आपने दारू पी रखी है। और अभी मैंने सुबह की दवाई खा तो ली है, लेकिन मैं ऐसे ना गोल गोल झूम रही हूँ। तो मैं बस जा रही हूँ निशवान को लेने के लिए। तो मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये वाली साड़ी पहन लिया है फ़िलहाल, ठीक है। तो चलो चलते हैं निशु को लेने के लिए। अभी टाइमिंग 10 मिनट बचा है मेरे पास। तो चलो तब तक 1-2 रील बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से आके मिलती हूँ। और आज मेरे को दूध भी लाना है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। आई होप सो कि हर बार की तरह ठीक ठाक ही लग रही होंगी। थोड़ा सा बालों में ना शेड दिया है मैंने, हाइलाइट्स किया है घर पे ही। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है ना? आई नो। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अब मैं करने वाली हूँ फटाफट लंच की तैयारी। सुबह उठना, नाश्ता बनाना, घर की साफ सफाई करना, बर्तन धोना, फिर बेटे को स्कूल से लाना, और सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ऑनलाइन जॉब करना बैठ के घर पे। ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज करती हूँ। और अब बेटे को लेके आते आते दोपहर के 1-1:30 बज जाते हैं, कभी कभी 2 भी बज जाता है। 2 बजे मैं फटाफट लंच बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड होते नहीं है। सुबह उनका टिफ़िन बनाना, बेटे का टिफ़िन बनाना, और फिर सुबह उठ के घर के सारे काम करना हम लेडीज़ों को ही मैनेज करना होता है। तो हमारे घर में आज पूरे 2 दिन के बाद जो है ना सिलेंडर आया है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या ही बनाऊँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं फटाफट बेसन की सब्जी बनाने जा रही हूँ, और साथ में बनाएंगे चावल, और रोटी जो है शाम को बनाएंगे। मैं और निशु है तो मैनेज कर लेते हैं। दोपहर में ऐसा होता है कि हम माँ बेटे मैनेज कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ये आराम हो जाता है कि दोपहर में ज़्यादा काम का हेडेक नहीं होता। अगर दोपहर में ज़्यादा खाना बनता है तो ज़्यादा सब्जी बना देती हूँ, ताकि शाम तक मैनेज हो जाए। शाम को जो है ना सिर्फ रोटियाँ बनानी होती है। कभी कभी शाम को भी फ्रेश डिनर बनाना होता है, लेकिन जब एक्स्ट्रा खाना दोपहर में बन जाता है, बच जाता है, तो उसको हम फेंकते नहीं हैं, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। अभी मैंने चूड़ियाँ निकाल दिया है, फटाफट काम करते हैं। और लेते हैं यहाँ पे बेसन, पानी रख दिया है मैंने उबलने के लिए, ठीक है। अब इसको बेसन को हम सान लेंगे नमक और जीरा डाल के। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग अपने घर को कैसे मैनेज करते हो। और 2 दिन कभी कभार चलता है, बाहर से खाना चलता है, कभी कभार हमारा जो है हो जाता है कभी कभार बाहर का। तो सबसे पहले मैं चावल भी रख दूंगी एक तरफ पकने के लिए। आज जाके सुकून मिला है, सिलेंडर सुबह सुबह 9 बजे ही आ गया था। और मैं कभी 5 बजे उठ जाती हूँ, कभी 6 बजे उठ जाती हूँ, श्योरली बता रही हूँ, कोई झूठ नहीं है। रात को भी मैं लेट नाइट काम करती हूँ। लेट नाइट काम जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं, जैसे किसी का ऑर्डर आ गया, चूड़ियाँ बनानी है या फिर कुछ और काम करना है, वो सब काम भी मैं ही मैनेज करती हूँ, वो भी अकेले। तो मैं मैनेज कर सकती हूँ, तो आप लोग भी मैनेज कर सकते हैं अपने घर गृहस्थी को। और साथ में आप सबको पता है कि मैं यूट्यूब की जो है जर्नी को भी देखती हूँ, यूट्यूब संभालती हूँ। कोई आसान बात नहीं है वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, बच्चे को संभालना, बच्चे का होमवर्क कराना। बच्चे को स्कूल छोड़ने नहीं जाती हूँ, बट लेने जरूर जाती हूँ। बच्चे को लेने जाना मुझे ही पड़ता है, कोई और नहीं जाने वाला है।
तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ आज यही मैं जो है शेयर करती हूँ कि एक अकेली लेडीज़ घर में चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि औरत के अंदर इतनी सारी शक्तियाँ होती है। औरत चाहे तो, औरत के अंदर बहुत सारे हाथ होते हैं। माँ दुर्गा के आपने देखे होंगे कि कितने सारे हाथ होते हैं। तो वैसे ही माँ दुर्गा ने हमें आशीर्वाद दिया हम लेडीज़ों को कि हम अपना घर, परिवार, बच्चा, जॉब, ऑफिस सब कुछ एक साथ मैनेज कर सकते हैं, और ये गट्स हम लेडीज़ों में ही होता है। ऑनलाइन जॉब अभी मैं 10 बजे से 12 बजे का मैंने कर दिया है अपना टाइमिंग। तो YouTube के साथ साथ मैं ऑनलाइन अपना काम भी देखती रहती हूँ, और मुझे खुशी मिलती है। मैं अपना पर्सनल जो है खर्चे हो गए, अपना जो लाइफस्टाइल जीने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए अपना पैसा जो है खुद निकालती हूँ, खुद कमाती हूँ। तो YouTube से जो भी आता है मैं अपना टाइम टू टाइम, कभी हॉल वीडियो के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए, कभी ज़रूरत पड़ता है तो मैं बचा के भी रखती हूँ, ताकि कभी इमरजेंसी में हस्बैंड को भी मेरे पैसे काम आ सके। जैसे अभी मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ हस्बैंड की भी। ऐसा नहीं है कि वो कमा रहे हैं तो बस वही खर्चा करे, ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे में। तो सुन लिया आप लोगों ने बातें। यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, पता है क्या? मैं आप लोगों से बातें करने में इतना खो गई थी कि बेसन में पानी बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो अब मैं उसको सही करने के लिए बेसन पे बेसन मिलाए जा रही हूँ, लेकिन वो सही नहीं हो रहा। पूरा बेसन गीला हो गया, मेरे हाथ में पूरा बेसन सन गया। अभी मैं उसको कैसे सही करूँ, लेकिन बहुत मुश्किल से मैं उसको सही कर पाई थी। और उसके लिए मैंने बहुत सारे बेसन यूज़ कर लिए, और क्योंकि मैंने पानी एकदम से बेसन के अंदर डाल दिया ना, सारा बेसन गीला हो गया था। तो अब वो मेरे से ना बन नहीं रहा था, हाथों में पूरा ऐसे मेरे चिपक जा रहा था, सन जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ना कड़ी का घोल बन गया हो। तो ये बातों बातों में ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर अब मैं इसके मसाले के लिए सारी चीज़ों को रेडी कर रही हूँ। लहसुन, प्याज, अदरक, देन जीरा, हरी मिर्च, काली मिर्च का मसाला तैयार करके ऐसे ही बनता है। मसाला भून लो, और उसके बाद जो है मसाला भून जाए इसमें पानी डालो। फिर जो मैंने बेसन के लंबे लंबे पीसेस बनाए हैं उसको कट करके तेल में फ्राई करके उसमें इंक्लूड कर दो। देन नमक डाल दो, टमाटर डाल दो, धनिया पत्ती डाल दो, डेट्स इट। बन गया, सब्जी खा लो। तो हाँ, सही बात है, बन गई सब्जी खा लो। और बाकी आप लोग मेरे को ज़रूर बताना। आज मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है। तो और सही बताऊँ, सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी बनी थी, लेकिन बहुत मिर्ची हो गई। पता नहीं, लाल मिर्ची ज़्यादा हो गई, और पेट में खाना खाने के बाद अभी क्या हुआ पता, दिक्कत हो गई है बहुत ज़्यादा। मोशंस लग गए, पेट में दर्द हो रही है लाल मिर्ची की वजह से। ज़्यादा मेरे से ना लाल मिर्च ज़्यादा गिर गई उसमें सब्ज़ी में। तो ये प्रॉब्लम हो गई है। और अब मैं इसको यहाँ पे जब ये पकने लग जाएगा ना, तो मैं इसको नहलाने के लिए लेके जाऊँगी, क्योंकि अभी ये स्कूल से आया ना तो अभी नहाया नहीं है। फिर उसके बाद लंच करने के बाद ना फिर मैं इसका होमवर्क कंप्लीट कराऊँगी। फिर उसके दिन फिर मैं 1 घंटा 4 से 5 टाइम पे जो है ना मेरा रेस्ट टाइम होता है। 1 घंटे का मेरा रेस्ट का टाइम होता है। तो चलो मैं आती हूँ थोड़ी देर में। सच्ची पूछो तो मैं स्पाइडर से ना बहुत ज़्यादा डरती हूँ। और मेरे को ना एक मकड़ी दिख गई, वो भी इतनी बड़ी सी। अब वो दिख नहीं रही है, मैं उसको बहुत मारने की कोशिश करी है, लेकिन मैं उसको मार नहीं पाई हूँ। पता नहीं वो मेरे साड़ी के ऊपर चढ़ गई कि कहाँ चढ़ गई, मेरे को दिख ही नहीं रही है। और मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, और मैं ना बिल्कुल भी उससे टच नहीं कर रही हूँ। और छोटी मोटी मकड़ी नहीं है, इतनी बड़ी सी मकड़ी है, पता नहीं कहाँ से आ गई है। और मेरे घर में एक भी झाला तक नहीं है घर में। है पढ़ाई। और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को होते हैं 100 में से 100 नंबर मिला है। कुछ शब्द जो है ना मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरी जुबान जो है ना लड़खड़ा सी जाती है। कुछ शब्दों को मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाती हूँ। तो अभी मैं तड़का लगाने जा रही हूँ फटाफट, क्योंकि ये देखिए ये मेरा हो गया है। अरे यार शिट, इसको तो तलना भी तो है। तो कोई बात नहीं, इसको मैं दूसरी जगह पे तल लूँगी, दूसरी कढ़ाई में। अब इसमें मैं मसाला छोड़ देती हूँ। समझ लो हो ही गई है। जब मेन काम हो जाता है ना आपका, तो ज़्यादा टेंशन होती नहीं है कि। और इसमें मैं छोटी कढ़ाई में तड़का लगा दूंगी। तो
इधर मैं ना इसको तल लूँगी फटाफट। मेरे को ना डर ही लग रहा है, मार पाई नहीं इसको ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी वो पता नहीं किधर गया है। स्कूल से लाना है, प्लस उसके एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है मेरा, उसके स्टडी पे बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं टाइम पे, उसको चीज़ें भूल तो नहीं रही है। तो मैं ऐसे ही चीज़ें मैनेज करती हूँ गाइस, आप सभी भी मैनेज कर सकते हैं। कोई अनोखा काम मैं नहीं करती हूँ, आप सब भी करते ही होगे इतना काम। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि किसी को गलत जो है अब शब्द ना बोले कि तू कोई अलग काम नहीं करती है, तू कोई स्पेशल नहीं है, तू कोई ये नहीं है, तू कोई वो नहीं है। इस तरीके का जो जजमेंट है ना, ये किसी को ना दे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है गाइस। पता नहीं लोग अपनी लाइफ में कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये तो उनका दिल ही जानता होगा ना। चलो फिलहाल गाइस मैं बस ये बता रही हूँ कि मैं अपने दिन को कैसे मैनेज करती हूँ, मैं अपने घर के कामों को कैसे मैनेज करती हूँ। बस मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर रही हूँ। कुछ भी नहीं डाला है, हल्दी पाउडर वगैरह कुछ नहीं डाला है, थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसका मसाला आप जितना बढ़िया बनाओगे ना, उतनी ही टेस्टी ये सब्जी बनती है। आज मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है, लेकिन सब्जी तो शाम तक के लिए ही बनानी है, तो थोड़ा चटकदार तो बनता है गाइस आज सब खाना। बहुत टाइम के बाद मैंने बेसन की सब्जी बनाई है। नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना मसालों में, क्योंकि हमने बेसन में भी नमक डाला था। आप इस चीज़ का ध्यान दें कि अगर आपने बेसन में नमक इंक्लूड किया है तो मसालों में नमक जो है ना कम डालें। मैं रेसिपी नहीं शेयर कर रही, लेकिन फिर भी आपको बता दे रही हूँ। और 2 दिन से मेरे घर में सिलेंडर नहीं था। एक चीज़ ने मेरे बहुत ज़्यादा साथ दिया गाइस। सिर्फ और सिर्फ 300 से 400 के बीच में मैंने ये जो है केटल लिया हुआ था, और आज तक ये मेरा साथ दे रहा है। इसको जो हो गया ना पूरे 4 से 5 साल हो गए, आज तक ये साथ दे रहा है। इसमें दूध गर्म करना, इमरजेंसी में चाय बनाना, बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। पहले मैं अपने मम्मी के यहाँ जाती थी ना, तो ट्रेन में भी मैं इसी को लेके जाती थी, और ये मैंने विशाल से खरीदा था सिर्फ और सिर्फ 300 से 400 के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं। तो जब मेरा सिलेंडर खत्म हो जाता है ना, तो ये बेचारा बहुत साथ देता है, बहुत ज़्यादा साथ देता है। वैसे हम इसको रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं, शायद कुछ रखा हुआ है तो इसलिए, तो हम इसको रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं। और चलिए थोड़ी देर बैठते हैं और आप लोगों से बातें करते हैं। ये मेरी दवाइयाँ। बेटा आप क्या ही कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? तो चलो जब तक मसाला भून रहा है पॉपकॉर्न खाते हैं और थोड़ा देर बैठते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखो ज्वेलरी का जमावड़ा लगा रखा है मैंने। डेली पहनती हूँ, डेली यही निकाल के फेंक के चली जाती हूँ। डेली पहनती हूँ, डेली यही निकाल के फेंक के चली जाती हूँ। और कपड़े भी धुल दिए हैं मैंने। स्कूल जाने से पहले मैंने मशीन में कपड़े लगा के चली गई थी, वापस आई तो कपड़े धुल गए थे। मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी आप सिंपल बहुत अच्छे लगते हो। आई नो कि मैं सिंपल अच्छी लगती हूँ, लेकिन मैं मैरिड हूँ, मेरा जो है हक बनता है कि मैं तैयार हूँ, ये सारी चीज़ें करूँ, है ना। चलो मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, बाय बाय। सो गाइज मेरा खाना जो है बन के रेडी हो गया है, और कैमरे पे ना, हाँ यस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी है। वाह, कल मम्मी ने बेसन की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो मेरा भी मन कर गया था खाने का। सच्ची पूछो तो मम्मी की वीडियो देख के ही मेरे को बेसन की याद आ गई। मैंने सोचा चलो मैं भी बनाती हूँ बेसन की सब्ज़ी। धनिया पत्ती डाल दिया है, सब डाल दिया है अच्छे से। तो ये देखिए, ठीक है। तो ये है आज का हमारा लंच। घर का खाना घर का ही होता है, अब बाहर का जितना मर्जी खा लीजिए। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी बना है गाइस। क्या शाइनिंग मार रहा है खाना, है ना। आजा बिट्टू। तो चावल एंड सब्जी, आज का लंच हमारा यही है।
हाँ आजा दाल चावल, आजा बेटा आजा आजा। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं, मैं आपको घड़ी भी दिखा दूंगी। तो 4 बजे से लेके 5 बजे तक, यानी कि मैं पूरे 1 घंटे तक अपने बॉडी को रेस्ट दिया, क्योंकि मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, बहुत हैवी दवाइयाँ खा रही हूँ, तो इसलिए मैं सो जा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। निशु बेटा आवाज़ कम करो ज़रा। तो मैं चाय बनाने लग रही हूँ। मैं तो ये सोच के खुश हो लेती हूँ कि हमें तो सिर्फ घर का ही काम करना है और बच्चे संभालने हैं। और आप उन महिलाओं को देखिए जो कि घर संभालती हैं, अपना बच्चा संभालती हैं, प्लस जॉब भी करती हैं, ऑफिस जाके जॉब करती हैं। मैं तो उन महिलाओं को सैल्यूट करती हूँ कि कितनी ज़्यादा उनके अंदर हिम्मत होती होगी कि घर संभालना, बच्चा संभालना, उसके बावजूद भी वो जाके अपना ऑफिस भी संभालती है, फिर घर आके अपना सेम रूटीन कुकिंग करना, सुबह लंच भी बनाती हैं वो, और फिर शाम को डिनर भी बनाती हैं। मैं तो उन महिलाओं को देख के ना मोटिवेट होती हूँ। और मेरी एक दोस्त है कि जो कि ऑफिस जाती है, वो इतनी दूर नोएडा जाती है, सेक्टर 48 में जॉब करती है, उसका जॉब है सेक्टर 48 में। तो शाम हो गई है, देख सकते हैं, और अभी सिर्फ और सिर्फ 5 बज रहे हैं। तो आज जो है ना, मैंने साड़ी चेंज नहीं किया है, साड़ी ही पहना है। मैंने सोचा था कि आज पूरा ब्लॉग जो है ना साड़ी में ही बनाऊंगी। तो चलो चाय पीते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। चाय के साथ खाने के लिए नमकीन है, नमकीन खाते हैं आज चाय के साथ। तो इसलिए मैं जो बहुत मोटिवेट होती हूँ और अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं सोचती हूँ कि यार बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। जब आप ऐसा सोचते हो ना, तो आप सच में परेशान ही रहते हो। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि बहुत काम है, कुछ सोचती ही नहीं हूँ। तो चलो चाय पीने जा रही हूँ। और थोड़ा सा अभी निशु को ब्रेक दिया है, इसका होमवर्क भी करा दिया था, 4 बजे ही करा दिया था, और 3 बजे मेरा लंच हो गया था। 3 से 4 मैंने 1 घंटे इसको पढ़ाया है, और इसके बाद 4 से 5 1 घंटा रेस्ट किया है, और उसके बाद इसको 1 घंटे का ब्रेक दिया है, क्योंकि इसके साथ खेलने के लिए कोई है नहीं। तो घर में ही ब्रेक दे देती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत बच्चा खेल लेगा, उसको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि हाँ बस किसी चीज़ का प्रेशर नहीं देना चाहती हूँ मैं बच्चे के ऊपर। तो इसी वजह से। और मेरा मेकअप भी एज इट इज़ है, और आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ आज, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आज मैंने ये वाला लुक किया हुआ है। मेरी चैन कहाँ चली गई, ये रही। तो आज मैंने यही वाला मेकअप कर लिया था। बस चाय पीऊँगी, उसके बाद डिनर में रोटियां बनानी है, आटा लगाऊंगी। लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत टाइम, अभी तो 5 बज रहे हैं, अभी भी मेरे पास काफ़ी टाइम है अपने लिए वक्त निकालने के लिए। और मैं एक चूड़ी का सेट और बनाया है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो चलिए पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मैं अपनी साड़ियों के बारे में आप लोगों से कुछ जो है शेयर करना चाहती हूँ। साड़ियाँ जो है, या तो मैं बहुत ज़्यादा सिंपल पहनना पसंद करती हूँ, या तो बहुत ज़्यादा हैवी साड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ। अदरवाइज़ जो है बीच की साड़ियाँ मैं बहुत कम पहनती हूँ। मतलब कैसे मैं आपको बताऊँ कि मुझे साड़ियाँ ऐसी चाहिए होती है कि उनके ब्लाउज़ हैवी हो और साड़ियाँ काफ़ी लाइट वेट हो। जैसे ये वाली साड़ी, इसका ब्लाउज बहुत अच्छा लगता है। ये साड़ी फ्रिल वाली साड़ी है, बहुत ही अच्छी लगती है। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप इस तरीके की साड़ियाँ ढूंढना चाहते हैं ना, मतलब लेना चाहते हैं, आप देख सकते हैं मेरे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं इसका कोड आपको ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग ले लेना। एक मिनट, इसको ना मेरे को उठाना है, अभी उठाओ, थोड़ी देर में उठाऊंगी। अभी मैं थोड़ी देर में नहाने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने बालों में ना जो है अपना हेयर वॉश करने वाली हूँ।
तो ऐसा होता है ना, बहुत बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले ने ये चीज़ पहनी है तो हमारे ऊपर भी अच्छी लगेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी अगर कोई चीज़ पहन रहा है तो वो आपके ऊपर भी अच्छा लगेगा। आप चीज़ें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लीजिए। मेरा हमेशा से ये सिद्धांत रहा है कि मैं कभी भी किसी का देख के कुछ नहीं लेती हूँ, ना ही पहनती हूँ। खासकर कपड़ों की जो चॉइस होती है ना, वो मेरी अपनी खुद की होती है। मेरी कपड़ों की चॉइस जो है ना बहुत अच्छी है। मेरा ड्रेस सेंस का जो लेवल है ना वो बहुत अच्छा है। मैं काफ़ी अच्छे से चीज़ों को मैनेज करती हूँ। मुझे पता है कि किस चीज़ के साथ कौन सी ज्वेलरी जाएगी, कौन सा लुक अच्छा लगेगा, तो उसी अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ों को करती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई साड़ी लिया है तो वैसा साड़ी ढूंढूं, वैसे ही पहनने की कोशिश करूं, नहीं। मेरा अपना खुद का एक स्टाइल है। मैं अपनी पहचान जो है ना अपने तरीके से बनाना चाहती हूँ। मैं क्या चीज़ पहनती हूँ, हो सकता है मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो स्टाइल है ना औरों को पसंद आए, ना कि मुझे किसी का स्टाइल पसंद आए। सच्ची पूछो तो मुझे किसी का स्टाइल नहीं पसंद आता। बहुत सारे लोगों को सिल्क साड़ियाँ बहुत पसंद होती है, तो मुझे सिल्क साड़ियाँ पसंद तो है, लेकिन मैं उतना पहनना पसंद नहीं करती। मेरे पास ऑलमोस्ट सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी, बहुत सारी महंगी महंगी 10-10, 20-20 हज़ार वाली भी साड़ी मेरे पास रखी हुई है, लेकिन मैं नहीं पहनती। वो रखे रखे भी मेरी साड़ियाँ आप ये समझ लो कि ख़राब हो गया है। तो मैं जब मम्मी के पास गई थी तो मम्मी ने मेरे को बहुत सारी बनारसी साड़ियाँ ही खरीद के दिया था, जिनमें गोल्डन तार से काम किया हुआ है। बनारसी साड़ियाँ, आप सबको पता है बनारस की साड़ियाँ कितनी महंगी होती है, जो ओरिजिनल साड़ियाँ होती हैं, जो कि मेरे पास 4 से 5 साड़ियाँ ओरिजिनल बनारसी साड़ियाँ हैं। बट मैं सिल्क की साड़ियाँ पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, पहन लेती हूँ, कभी कभार स्टाइल कर लेती हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन या तो मैं साड़ी पहनती हूँ या तो वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, या तो बिल्कुल हैवी वर्क में साड़ियाँ होनी चाहिए। ये मेरा अपना खुद का स्टाइल है। और बाकी आप लोग बताना कि। और ये मैंने रात को रेडी किया है, ये पर्पल कलर की चूड़ियाँ जो कि बहुत सुंदर लग रही है। मैं सोच रही हूँ कि 2 पेयर इसका और बनाया जाए। तो बस चूड़ियाँ मेरी रेडी हो गई है। और ये जो साड़ी है ये तीज के लिए हो सकती है या फिर रक्षाबंधन के लिए, दो में से एक। तो मेरा रक्षाबंधन का तो है नहीं, तो लेकिन फिर भी मैं तैयार तो होंगी, पहनूंगी तो है ही। और ये रही मेरी जो है, सॉरी, तो ये रही मेरी कानों की बालियाँ बन गई है, साथ में चूड़ी भी रेडी हो गया है। इसका लुक आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका ब्लाउज जो है ना अभी तक रेडी नहीं हुआ है इस साड़ी का। जिस साड़ी का मैं ये सारा बना रही हूँ सेट ना, ये एक अलग ही सब कुछ दिखने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखने वाला है गाइस। ट्रस्ट में बहुत एक अलग सा लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ, और मैं सोच के ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। तो बस यही कहना चाहती हूँ। और आपको बता दूँ, पिछले 4-5 दिनों से मैं अपने बैक पेन को लेके ना इतना ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ, इतना ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ। 3 दिन तक तो मैं झुक के चली हूँ, जो कि मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं शेयर किया, बिल्कुल भी नहीं बताया है। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स, कुछ चीज़ें होती है बताने की, कुछ चीज़ें बताने की नहीं होती है। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो छुपा लेती हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि मैं आप लोगों के साथ अपना दर्द बता देती हूँ। और जब बताती हूँ लोग तो इतना गंदा लिखते हैं, इतना गंदा, पता नहीं किस लेवल पे जाके वो लोग लिखते हैं। तो अब मैं सोचती हूँ कि गाइस, अगर ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए आपको भी उनके स्तर तक गिरना पड़ता है। अगर आप कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे अपने ऊपर आएगी, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। बस मैं तो अपना काम कर रही हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि सभी लेडीज़ें एक जैसा काम करती हैं। सैल्यूट तो उन लेडीज़ों को है जो कि अपना घर, बच्चा, परिवार संभालते हुए भी बाहर जाके ऑफिस का भी काम कर रही है। सैल्यूट तो उन औरतों को भी है, फिर घर वापस आके भी अपना घर संभाल रही है। उन औरतों को मैं सैल्यूट करती हूँ। हमें तो सिर्फ घर का काम करना, बच्चा संभाला, सुबह हस्बैंड को टिफ़िन दिया, बेटे को ले आई, फिर ऑनलाइन मेरा तो 2 घंटे का जॉब है, 2 घंटे उसको अटेंड किया मैंने, तो इस, और फिर प्लस यूट्यूब को संभाला। तो ये मेरा 2-3 काम एक्स्ट्रा है। जैसे कि किसी का ऑर्डर आ गया, उसको बनाना, ठीक है, वो चाहे कुछ भी हो सकता है। आप सबको पता है कि मैं घर वगैरह भी डिज़ाइन करती हूँ लोगों के, तो अभी वो काम मैंने हाथ में नहीं लिया हुआ है। तो ये सारे काम जो है ना एक्स्ट्रा में आते हैं। आपकी बड़ाई तो तब होगी ना जब आप कुछ अलग कर रहे हैं, घर के कामों के साथ साथ कुछ अलग कर रहे हैं, अलग आपकी पहचान है। आपको लोग किस किस चीज़ के लिए जान रहे हैं। मैं तो चलो यूट्यूब पे हूँ, ठीक है, आप लोग मेरे को जान रहे हो कि मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, तो ये मेरी एक अलग पहचान है। प्लस लोग मेरे को ज्वेलरी के लिए जानते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी ज्वेलरी बनाती है, बहुत अच्छा घर डिज़ाइन करती है, तो इस चीज़ के लिए जानते हैं। तो ये मेरी एक अलग पहचान हो गई गाइस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो कि आपको अलग करती है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे मेरे को ना, तू अलग क्या करती है, तो मैं वही उनको जवाब दे रही हूँ
कि मैं ये अलग काम करती हूँ, ठीक है। इन सब कामों के अलावा मैं 2-3 काम एक्स्ट्रा भी करती हूँ। तो चलो, अब मेरा सारा काम हो गया है और एक बात आप लोगों के साथ और शेयर करनी है, तो वो मैं कल की वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप सो कि आप लोगों को मेरा आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। और बाहर का मौसम बहुत सुहाना, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। काफ़ी दिन से जो है धूप निकल रही है, लगातार धूप निकल रही है। हाँ,